be strong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तैयब ताहिर आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि अपनी डिजिटली मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं। और स्पेशली ये जो वीडियो है ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए इसलिए है कि कुछ लोग जो कि अपने बिजनेस में सफ़र कर रहे होते हैं अपनी सेल्स के हवाले से, या वो अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाह रहे होते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर जो है इसका प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग का समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए आप अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक जो है वो जनरल टर्म थोड़ी सी बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है उसमें डिफरेंस क्या है। आपको पता है कि जैसा कि पहले जो टाइम था वो सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का था। लोग टीवी पर कमर्शियल्स देते थे, साइन बोर्ड्स होते थे, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर मार्केटिंग करते थे। तो वो सारा जो प्रोसीजर था वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का होता था। तो उसमें जो है वो लोगों का एक्सपेंस बिजनेस का बहुत ज़्यादा आता था और ख़ास तौर पर जो छोटा बिजनेसमैन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके लिए बहुत मुश्किल होता था कि वो टीवी पर कमर्शियल दे या वो बिल बोर्ड का जो है वो मंथली रेंट पे करे। तो वो इस तरीके के साथ अपना जो है उसको उसके लिए मार्केटिंग करना एक बहुत टफ प्रोसेस था। लेकिन ये जो अब डिजिटल का दौर आया है इसमें इसने सारी चीज़ को जो है वो गेम को उल्टा दिया है। इसमें आप अगर बहुत ही स्मॉल बिजनेस जो है वो अपना रन कर रहे हैं तो उसको भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रन कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत कम बजट में, इवन कि आप 200 रुपये में भी उसकी कर सकते हैं। तो उसका मैं सारा आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ एडवांटेज बता दूं। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन इसमें होता है वो एक ये बेनिफिट होता है कि हम अपनी जो टारगेट हमारी ऑडियंस होती है, जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, हम उन तक अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जबकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था उसमें ये एज नहीं था। इसमें अगर आप शूज का बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप अपनी एड को उन लोगों तक ही जो है वो कन्वे करेंगे जिनको शूज के बिजनेस में इंटरेस्ट है या जो शूज को पहनने को पसंद करते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई लेडीज ब्रांड है तो आप स्पेसिफाइड जो है वो लेडीज को टारगेट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है वो बहुत इसकी अहम चीज है कि इस पे आप जो है वो मिनिमम बजट में आप अपना जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ये इसका जो है वो बहुत बड़ा एज है कि आप बहुत थोड़ा बजट जो है वो इन्वेस्ट करके उसका अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली फर्दर आगे इसको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसमें एक यूट्यूब मार्केटिंग आ जाता है, एक ईमेल मार्केटिंग आती है, इसके अलावा गूगल एड्स मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है। लेकिन हम आज जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसके आगे जो फर्दर टाइप्स है जिसमें इंस्टाग्राम आ जाती है, इसके अलावा ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है। उसकी क्या रीजन है? उसकी वजह यह है कि हमारे तकरीबन जो है वो जो पॉपुलेशन सोशल मीडिया यूज कर रही है उसमें 80% जो है वो 80+ ही होगी इसकी जो है वो फेसबुक यूज करती है। उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह आता है, ट्विटर और पिंटरेस्ट का अभी ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं आया इतना ज्यादा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं तो फिर पिंटरेस्ट वगैरह भी जो है वो ट्विटर वगैरह भी ये बहुत अच्छे मार्केटिंग के सोर्सेज हैं। लेकिन फिल वक्त हम जो फेसबुक मार्केटिंग है उसको डिस्कस करेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग को यूज करते हुए हम किस तरह जो है वो इसको जो है वो अपना यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप का बिजनेस नहीं है, आपको सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आप किस तरह फेसबुक को यूज करते हुए लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी एक जो है वो मेरे चैनल पे जो है वो फेसबुक मार्केटिंग की एक स्पेशल अलहदा जो है वो प्लेलिस्ट भी है, वहां से जाके आप उसको डिटेल के साथ सीख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बहुत कम बजट में आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर
और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके के साथ आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो मैं अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने का मकसद और ये कुछ चीज़ें आपको दिखाने का मकसद जस्ट ये है कि मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस करके दिखाना चाह रहा था कि हम किस तरह यहाँ पर ऐड क्रिएट करके जो है वो मिनिमम कॉस्ट में हम मैक्सिमम बेनिफिट्स लेते हैं। तो ये मैं आपको इसकी जो है वो 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके के साथ हमने कितना बजट रखा और उसमें से हमारे पास कितनी जो थी वो रिजल्ट्स आए। तो ये सबसे पहले मेरी ऐड है। ये मैसेज की कैंपेन बेसिकली मैंने चलाई थी कि मैं चाह रहा था कि जो भी कस्टमर यहाँ पे मेरा मैसेज देखे, सो मेरी ऐड देखे, तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करे। अब मैंने इसके ऊपर अगर आप देखें तो 1000 इसके ऊपर लगाया था और 1000 के ऊपर जो मेरे पास, अगर यहाँ से मैं आता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 8184 लोगों तक जो है वो इसका इम्प्रेशन किया है और 6652 ऑलमोस्ट लोगों तक इसकी रीच गई है। मतलब अगर आप इस पे देखें तो मैंने जो इम्प्रेशंस लिए हैं वो 8184 1000 में दिए हैं। तो इसको अगर आप उसके ऊपर अगर तकसीम करें तो ये मेरा ख्याल है कि आपको 1 रुपए के अंदर आप ऑलमोस्ट 8 लोगों तक अपना जो है वो ऐड पहुंचा सकते हैं। और इस पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी परफेक्ट ऑडियंस है। मतलब जो ऑडियंस आप यहाँ से जाके सिलेक्ट करते हैं ये आपकी वो वाली ऑडियंस है, ना कि ये वो ऑडियंस है कि जिसमें आपको ये भी इसमें 10% 20% हो कि आपसे ऑडियंस सिलेक्शन में कोई गलती होगी हो, लेकिन फिर भी बहरहाल इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि ऑडियंस जो है वो आपकी परफेक्ट हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसका रिजल्ट देखूँ तो ये मेरे पास 26 लोगों ने मुझे मैसेज किया है और ये मुझे एक जो है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ी है 38.46, यानी मुझे ये मैसेज की पड़ी है। इम्प्रेशन की 1 रुपए में मेरे पास ऑलमोस्ट 8 इम्प्रेशन से आए हैं, लेकिन उसमें जो लोग मेरे पास कन्वर्ट हुए हैं वो 26 हुए हैं। अब 26 में अगर मेरे पास मैं इसकी हाफ भी लगाऊं, 50% भी लगाऊं, लेकिन यहाँ पे जो हमें रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट 16 से 17 लोगों का हमने इसमें से जो है वो मैच्योर किए थे। तो आप खुद देख लें कि एक जो है वो उसको अगर आप कस्टमर को इंगेज कर लेते हैं अपने टूरिज्म के पैकेज के लिए, तो उस पे देखें वो एक नहीं होगा, वो 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं, वो फैमिली भी हो सकती है। तो 16 में अगर आप एवरेज लगाएं कि 2-3 लोग भी हों तो ये तकरीबन हमारे पास 40 से 50 लोग जो थे उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक 35 लोग उसमें हमारे पास मैच्योर हुए थे जो टोटल थे। लेकिन मैं ये आपको जनरल एनालिसिस बता रहा हूँ कि अगर आप 40 लोग भी चले, 40 ना लगाएं, आप 30 भी लगा लें। अगर आप 1000 में से 30 लोग जो है वो आपके मैच्योर हो जाए, उसमें से आपके साथ जो है वो इंगेज हो जाए, जाने के लिए रेडी हो जाए, तो आप खुद इस पे जो है वो देख सकते हैं कि कितने जो हैं वो यहाँ पर लोग एक में से आप अर्निंग कर सकते हैं। जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं वो इसको डेफिनेटली जानते होंगे। अच्छा, ये एक और इसके अलावा ऐड थी, इसमें मैंने एक वीडियोस जो थी वो शेयर की थी। अब इस वीडियो का अगर आप देख लें कि इस पे जो बजट मैंने लगाया था वो सिर्फ 500 रुपया लगाया था। अब 500 में मेरे पास जो वीडियोस की रीच हुई है वो 4518 लोगों की हुई है और इसमें से 3409 लोगों की इम्प्रेशंस गए हैं और ये रीच हुई है और 539 लोग उसमें इंगेज हुए हैं। और ये मुझे इसकी कास्ट 0.93 मैच्योरिटी की है। इम्प्रेशंस की तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 रुपए में 9 जो है वो हमारे पास इम्प्रेशन आए, लेकिन यहाँ पे आप मैच्योरिटी की चेक करें कि कितने लोग जो हैं वो आपके पास 93 पैसा में, मतलब 1 रुपए से भी कम में कितने लोग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसके बाद हम नीचे एक हमने लीड जनरेट की थी
कि हम जो है वो लीड एक जनरेट कर रहे थे। तो ये लीड जनरेट क्या होती है, मैसेज, वीडियो, ट्रैफिक, ये डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप ऑलरेडी फेसबुक एड मैनेजर से थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको इसका पता होगा, लेकिन अगर आप इसको जो है वो नहीं जानते तो मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का होता है। अच्छा, ये लीड जितनी देर वो ओपन हो रहा है मैं आपको दिखा दूँ। लीड जनरेशन 1500 रुपए के अंदर हमने 7871 लोगों तक अपनी ऐड को जो है वो इम्प्रेशन दिया, और उसमें से 14 लोग कन्वर्ट हुए। मतलब मुझे एक लीड 100 और कुछ मतलब जो है वो 7 रुपए में पड़ी। अब जो लोग इसको थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा कि लीड कैंपेन जो होती है वो सबसे मतलब कॉस्टली कैंपेन होती है। आप एक कस्टमर 100 रुपए में अगर ले रहे हैं तो आई थिंक इससे आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वही है। उसके बाद एक और मैं आपको बहुत सरप्राइजिंग जिससे नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ, वो है कि हमने जो एक वेबसाइट की ट्रैफिक की कैंपेन जो रन की थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, यहाँ भी हमारा बजट 1000 ही था, सॉरी 2000 था इसका। अब 2000 के अंदर हमारी जो इम्प्रेशंस आई हैं वो ऑलमोस्ट 64,000 आए हैं। ठीक है, उसमें से 38,000 लोगों की रीच हुई है और 717 लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक किया है। 717 का मतलब ये है कि 2000 हमने बजट लगाया था, तो ये 2 रुपये 79 पैसे में हमारे पास एक रिजल्ट हमें मिला है। तो इससे आप मतलब, ये मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक जो बेसिक टूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसका आगे फर्दर जस्ट वन पार्ट आपको फेसबुक मार्केटिंग जो इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी थोड़ी सी मैंने आपको झलक दिखाई है कि ये आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की पावर है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आपको पता होगा, जो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आपको टीवी कमर्शियल्स या बिलबोर्ड वगैरह या दूसरे जो आप सोर्स यूज करते हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट देख लें आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं इसके आपको अगर दिखाना चाह रहा था, तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ से क्रिएट करना चाहें ऐड, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की एड्स होती हैं जो कि हम यहाँ से रन करते हैं। इसमें हमारे पास अवेयरनेस होती है, कंसिडरेशन होती है और कन्वर्शन होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी सबसे कॉस्टली होती है, ये उससे चीप होती है, और ये मोस्ट जो है वो आपकी चीप कंपेन जो है वो ब्रांड अवेयरनेस और रीच है। अगर आपका ब्रांड बिल्कुल नया है, ठीक है, आपकी शॉप नहीं है, तो आप इन कैंपेन्स को यूज करके आप मैक्सिमम जो यहाँ पे आई थिंक मैंने एक ब्रांड अवेयरनेस की चलाई थी, उसका अभी शायद डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये मैंने एक यूएसडीएम अवेयरनेस की चलाई थी, तो ये आई थिंक सो इससे पीछे थी। तो जस्ट मैं एक सेकंड अगर आपका टाइम लूँ, तो ये ब्रांड अवेयरनेस का अगर आ जाए इसका, मैं जस्ट आपको ये देखें, ये 600 रुपये मैंने इसके ऊपर लगाया था, और इसका अगर रिजल्ट मेरे पास अभी थोड़ा सा वो लोड होने में टाइम लेगा। तो बहरहाल इसकी भी जो है वो मैक्सिमम रीच मेरे पास आई थी। अगर ये लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये हमने यहाँ से नेक्स्ट डेट सेलेक्ट नहीं की थी, इसको करके अब हम अपडेट कर देते हैं। यकम अगस्त से 30 सितंबर तक, तो वहाँ पे हमने उसको अपडेट, ये देखिए अब ये आई थिंक सो इससे भी पहले की थी। चले बहरहाल इसका भी फिर मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आप यहाँ से जो है वो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन जो है वो मोस्ट चीप कैंपेन होती है। तो अगर आप इसके जो है वो कुछ आपको अपनी बिजनेस की कैंपेन चलवाना चाहें, या आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो कुछ सीखना चाहें, तो ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके बिजनेस में जो है वो आपकी सोच से बढ़कर रिजल्ट मिलेगा। तो ये अगर आप मतलब रिमोट एरियाज में भी हैं, दूसरे में भी है, तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन
हो सकता है। तो यहाँ से भी जो है वो आप इसको डायरेक्ट जो है वो अपनी कैंपेन रन करवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ कर दिया। इसके अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह होप सो कि ये आपके बिजनेस के लिए जो है वो उसमें आप बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं और लीड जनरेट करेंगे। और इसकी जो फर्दर अगर आप वैसे इसको सीखना चाहें तो फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।